बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। वैश्य समाज अगले चुनावों से मांगेगा टिकट, अनदेखा करने पर पार्टियों को दिखाया जाएगा आईना। पूर्व पार्षद के खिलाफ महिला ने दर्ज कराया मारपीट और जान से मारने का मुकदमा। राजनीतिक दबाव के चलते रोकने के हुए कई प्रयास। बाइक पर स्टंट दिखाने वाले युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। कृष्णगंज इलाके में मॉल के बाहर दिखा रहे थे फिल्मी अंदाज में स्टंट। वन रैंक वन पेंशन की मांग ने फिर पकड़ा जोर। रिटायर्ड सैनिक फिर उतरे सड़क पर। महिला आई चैन झपटखोरों के चक्कर में, गले से चैन खींचकर युवक हुए फरार। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में आगामी 23 जुलाई रविवार को विद्याधर नगर जयपुर में होने वाले विराट अग्र महाकुंभ में शामिल होने की रूपरेखा बनाने के लिए अजमेर के सकल अग्रवाल समाज, प्रमुख अग्रवाल बंधुओं, युवाओं में मातृशक्ति की बैठक जनकपुरी गंज अजमेर में रखी गई। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर के जिलाध्यक्ष गिरधारी लाल मंगल व जिला महामंत्री पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समाज की एकता व ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के सानिध्य में आज विद्याधर नगर जयपुर में होने वाले इस अग्र महाकुंभ में पूरे राजस्थान से लाखों की संख्या में समाज बंधु शामिल होंगे। इस महाकुंभ में समाज को आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी सहित विभिन्न पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए, इस पर निर्णय लिए जाएंगे। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से 23 जुलाई रविवार को विद्याधर नगर जयपुर में विराट अग्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस अग्र महाकुंभ को करने का एक ही उद्देश्य है कि आज चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, अग्रवाल समाज की सभी दलों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। आज दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में जो 25 लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक भी अग्रवाल वैश्य समाज का सांसद नहीं है। कोई समय हुआ करता था जब देश की संसद में 80 से 85 अग्रवाल वैश्य समाज के सांसद हुआ करते थे। आज मात्र 4-5 सांसद हैं। इसी तरह राजस्थान विधानसभा की यदि हम बात करें तो कोई समय में राजस्थान विधानसभा में 30 से 35 अग्रवाल वैश्य समाज के विधायक हुआ करते थे। आज मात्र 4 विधायक राजस्थान की विधानसभा में अग्रवाल समाज के हैं। इन सब बातों का जवाब देने के लिए और अग्रवाल समाज की एकता और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आगामी 23 जुलाई को विद्याधर नगर जयपुर में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से विराट अग्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा अग्रबंधु, महिलाएं और युवा शक्ति भाग लेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक पंसारी ने बताया कि अग्रवाल समाज की एकता व शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए 23 जुलाई को विद्याधर नगर जयपुर में होने वाले अग्रवाल महाकुंभ में अजमेर जिले के प्रत्येक क्षेत्र से बसों व अन्य साधनों के माध्यम से समाज बंधु इस महाकुंभ में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने की रूपरेखा तैयार करने के लिए इस बैठक में चर्चा की गई। आजकल राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर अब आने वाले टाइम में 2024 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं
और उस चुनाव के तहत राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व लेने के लिए प्रदर्शन का दौर चल रहा है। उस प्रदर्शन में वैश्य समाज को हमेशा राजनीतिक पिछड़ापन के रूप में स्थान मिला है। कभी भी उनको उनकी जगह लोकसभा, विधानसभा या कहीं भी उनको टिकट नहीं मिलते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ भी ऊपर नहीं जा पाती है। इन सब राजनीतिक अकालता को दूर करने के लिए अग्रवाल समाज श्री अग्रवाल प्रदेश अपने सम्मेलन के अंतर्गत एक वृहद कार्यक्रम अग्र कुंभ के रूप में करने जा रहा है जयपुर के अंदर, जिसमें लाखों की संख्या में इकट्ठे होंगे लोग। और वो उसका उद्देश्य यही है कि हम हमारा शक्ति परीक्षण दिखा के हम लोग भी राजनीतिक रूप से टिकट प्राप्त करें, क्योंकि जब तक राजनीतिक रूप से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हमारे बच्चों का भविष्य और हम लोगों को कोई सुनेगा नहीं। वैश्य समाज की एक ही बात मानी जाती है कि वैश्य समाज केवल पैसा कमाता है और सेवा के कार्यों में खर्च करता है और राजनीतिक पार्टियों को पैसा देता है। लेकिन हम इन बातों को रोकेंगे और हम भी हमारा प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रयास है। इसी कड़ी में ये जयपुर में अग्र महाकुंभ किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। आज की जिले की भी आज यहाँ मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सैकड़ों संख्या में अग्रवाल बंधु महिला शक्ति इकट्ठी हुई है और हमने प्रण लिया है कि 50 से ज़्यादा बसें 23 जुलाई को होने वाले अग्र कुंभ में जाएगी और सब ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जिले से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाग लेंगे। दलित महिला और उसके पति के साथ मारपीट के आरोप में पूर्व पार्षद के खिलाफ कृष्णगंज थाने में पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। रातीडांग मित्र नगर निवासी उषा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार शाम एक महिला उसके घर के बाहर आकर खड़ी हुई और घर में तांग-झांक करने लगी। उस पर उसके पति ने महिला को घर से आगे जाने के लिए कहा तो महिला ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। कुछ देर में महिला ने कई लोगों को एकत्रित किया और दंपति के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित महिला ने कहा कि पूर्व पार्षद मुबारक अली चीता उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे चुका है। जान का खतरा जताते हुए पीड़िता ने पूर्व पार्षद और उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। महिला का कहना है कि जब वह थाने पहुंची तो पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। दिनांक 2/7/2023 को एक रिपोर्ट थाने पर प्राप्त हुई कि पूर्व पार्षद मुबारक चीता द्वारा और उसके साथियों द्वारा मारपीट करके चर्चित शब्दों से अपमानित किया है, जिस पर प्रकरण संख्या 463/23 धारा 323, 341, 143, 504 IPC व 3 V है SC/ST एक्ट में प्रकरण दर्ज हुआ। तो ये पूर्व पार्षद मुबारक चीता है। कौन है ये पूर्व पार्षद है, ये रातीडांग का, उसके खिलाफ इसके साथ में और अन्य व्यक्ति बता रहे हैं जो अनुसंधान में आपका परिचय। मैं कृष्णगंज थाना के क्षेत्र रातीडांग में किराए से रहती हूँ सर। तो मैं अपने घर के अंदर बैठी थी तो कल एक औरत हमारे घर में जाग रही थी। वो लगातार जागती है और हर कभी वो लोग मतलब है ना अनशन बोलते हैं। तो कल मेरे हस्बैंड ने हाथ जोड़ के कहा कि ना माताराम हम आगे जाइए। तो हमको नहीं पता था वो कौन है, क्या है, कुछ है। तो थोड़ी सी देर में ना उसने अपने मतलब फैमिली वाले को बुला लिया, जो कि है ना भूतपूर्व कांग्रेस का पार्षद है मुबारक। तो आके बदतमीजी करने लग गया, हाथापाई करने लग गया। मैं घर से भाग के आई, मैंने देखा मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई कर रहे हैं। मैं गई तो वो छेड़छाड़ करने लग गए, जान से मारने की धमकी देने लग गए कि तुम्हारा रहना मुश्किल कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे। और उसके साथ जो छोरे थे वो मतलब वो बहुत बदतमीजी से बोल रहे थे। वो 5-7 जने थे सर, 3-4 तो छोरे थे, 3-4 औरतें थी और वो मुबारक भी शामिल है इन सब में। हाँ, ये कांग्रेस का पूर्व पार्षद है और ये ना मतलब ये कभी हर किसी से बदतमीजी करता है। लेकिन सर ना कल हमको बहुत दबाने की कोशिश कर सर कल ना हाथापाई कर रहा था। वो मेरे हस्बैंड से धक्का मुक्की कर रहा था, मेरे को धक्का मुक्की कर रहा था और मतलब ना बहुत बदतमीजी से बोल रहा था कि ऊपर से नीचे तक फाड़ दूंगा, इसको ले जा। मेरे हस्बैंड को कह रहे थे इसको ले जा, है ना, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सर मैंने एक तो एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज करवाया है, छेड़छाड़ का करवाया है, हाथापाई का करवाया और सर उसने जो जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो काम करते हैं तो मेरे हस्बैंड रात हो जाती है, उनको 11-11:30 बज जाती है आते हुए। तो भाई हमको डर है कि कल को है ना हमारे साथ हाथापाई ना कर दे, मेरे हस्बैंड को कोई चोट ना पहुंचा दे। सर उसने कल धमकी दी है, कल मतलब थाने में आया था तो हमारे जो मकान मालिक है उससे कहा कि भाई सुलह करवा लो। तो हमने कहा नहीं भाई मामला तो हम तो दर्ज करवाएंगे, कल को कोई हमारे साथ ज्यादा होवे तो वो धमकी देके गया है कि देखना तुम्हारा जीना मुश्किल। ये कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का साथ देगी, लेकिन मुझे मतलब अपनी जो न्याय व्यवस्था है उस पर इतना तो विश्वास है कि हमको न्याय जरूर मिलेगा। कृष्णगंज थाना पुलिस ने बाइक पर स्टंट दिखाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर दोनों की बाइक जब्त कर ली है। CSM मॉल के बाहर तेज गति में बाइक चलाकर स्टंट कर रहे CI करण सिंह हंगारोत ने जानकारी दी कि रवि रावत और दिव्यांश सिंह दोनों रेसर बाइक पर CSM मॉल और पंचशील में स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। स्टंट वाले वीडियो
वीडियो वायरल होने के साथ ही पुलिस ने अपने स्तर पर दोनों युवकों की तलाश की और उनके इंस्टाग्राम पर अपलोड हुए वीडियो के बारे में तहकीकात करने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से रेसर बाइक जब्त की है। समस्त पूर्व सैनिक संगठन अजमेर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने पूर्व सैनिकों के साथ OROP द्वितीय में हुए भेदभाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। इस हेतु समस्त पूर्व सैनिक संगठन अजमेर के पदाधिकारी एवं सदस्य सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान उपस्थित सभी पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते हुए नारेबाजी की और केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए सुंदरकांड का पाठ भी किया। संगठन के उपाध्यक्ष ललित जैन ने बताया कि पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने देश के सभी 28 लाख पूर्व सैनिकों के साथ केंद्र सरकार द्वारा OROP द्वितीय में हुए भेदभाव पर नाराजगी प्रकट करते हुए और विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू के नाम कलेक्टर भारती दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। पूर्व सैनिकों ने बताया कि यदि देश की राष्ट्रपति देश के पूर्व सैनिकों की व्यथा नहीं सुनेंगी तो वे कहां जाएंगे। ज्ञापन में बताया गया कि OROP द्वितीय ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिटायर्ड जवानों के पेट काटने का काम किया है, जिसके चलते शहीदों की वीरांगनाओं ने जंतर मंतर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन में बताया गया कि OROP द्वितीय में जवान JCO के साथ हुए नाइंसाफी को लेकर देश के जवान JCO संगठन फरवरी 2023 से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरने का समस्त पूर्व सैनिक संगठन समर्थन करता है। ज्ञापन में बताया कि जुलाई 2014 के बाद वाले PMR को OROP से बाहर कर दिया गया, जबकि शर्त के मुताबिक 15 साल की सेवा के बाद VRS लिया जाता है। आपको सभी को मालूम है कि आज हम धरने पे बैठे हुए हैं जिलाधीश महोदय अजमेर के अंदर, एवं ये हमारी डिमांड ये है कि ORP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन आदि के जो विसंगतियाँ हुई है उसको हाथ जोड़ के आपसे मैंने विनम्र निवेदन करते हुए 133 दिन हमारे फेडरेशन एसोसिएशन दिल्ली जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पता नहीं किस कारणों से वो सुन नहीं रहे हैं। एवं यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का कार्यालय सिर्फ 500 फलांग भी नहीं है, लेकिन वो आज तक सुध नहीं लेते हैं, जबकि वो होली, दीपावली वगैरह आके लड्डू भी खाते हैं और खिलाते भी हैं, लेकिन उनको इतनी फुर्सत नहीं है कि 133 दिन तक आकर के उनका दुख जान सके। सर्दी है, बरसात है, गर्मी है, सब बैठे हुए हैं और हम भी उनके तत्वाधान में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने भी काफ़ी प्रयास किया है, यहाँ तक कि MLA, MP और राज्यसभा सदस्य और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति सभी को हाथ जोड़ के ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी विसंगति को दूर करने के लिए अभी तक कोई तत्पर नहीं है। हाँ, हो रही होगी अंदर के कार्रवाई, लेकिन हमें अवगत नहीं कराया जा रहा है। यहाँ तक कि 1 मैन जुडिशल कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट भी आज तक किसी को दिखाई नहीं गई है। इसलिए जो भी कुछ है, लेकिन हमारा निवेदन यह है कि हमारे जो फौजी भाई है और हम लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं, हम अगर बॉर्डर की रक्षा कर सकते हैं तो हमारी खुद की भी रक्षा हम करना जानते हैं। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और हमारे सभी साथियों की तरफ से आपको सादर विनय और प्रणाम। अजमेर में महिला अपराध ही नहीं, अन्य तरह के अपराध भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ ही दिनों में चेन स्नैचिंग की वारदात लगातार सामने आ रही है। अलग अलग जिलों में हुई ये घटनाएं CCTV कैमरों में भी कैद हुई, जिसके बाद बदमाश चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर देती है, लेकिन ज्यादातर लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आइए अब आपको चेन स्नैचिंग की वारदात के बारे में बताते हैं और उनकी तस्वीरें दिखाते हैं। आदर्श नगर स्थित बालूपुरा रोड रहने वाली सुशीला जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आज सुबह बालूपुरा रोड स्थित मंदिर पर पूजा अर्चना करने जा रही थी। इसी बीच पीछे से आए एक युवक ने गले पर झपट्टा मारा और करीब 1 तोला सोने की चैन और सोने का पेंडल छीनकर पहले से बाइक पर बैठे अपने साथी के साथ फरार हो गया। मैं मंदिर जा रही थी रोज रूटीन में, और पीछे से मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते एक कोई आया और उसने मेरे गले से चैन निकाल ली, खींच ली बहुत तेजी से, तो मैं गिर गई। गिरते ही मैंने देखा कि चैन मेरी गायब हो गई है। पीछे देखा तो वो बैठा था बाइक के ऊपर। बस 1 सेकंड के लिए मैंने देखा और वो पीछे की पीछे निकल के आगे आया ही नहीं। अब मुझे जैसे पक्का पता नहीं है। मोटरसाइकिल या जो आजकल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहे हैं ना, उन पर बालूपुरा रोड
बालूपुरा मंदिर, बालूपुरा रोड ही है वो कहलाता। सुबह 7:20 का टाइम था। वहीं चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद मौके पर पहुंचे सुशीला जैन के बेटे मोहित जैन ने बताया कि चेन स्नैचिंग की वारदात के बाद तुरंत आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, जिस पर 2 बाइक सवार लड़के नजर आ रहे हैं। सुबह मेरी मदर जैसा कि रूटीन में मंदिर जाती हैं, तो वो सुबह 7 बजे करीबन यहाँ से 6:45 बजे करीबन निकली थी घर से। और उसके बाद में जब ये बालूपुरा जैन मंदिर जो है हम लोगों का जैन मंदिर, वहाँ पर डेली जाती हैं, तो आज भी उसी तरीके से नियमित जो गई थी वैसे की वैसे गई थी। लेकिन बिल्कुल जो मंदिर के करीबन बहुत पास में आके और वहाँ पे 2 कोई अज्ञात लड़के आए और उन्होंने पीछे से इनको चेन स्नैच करने के लिए, तो उस खेचनतानी में इनकी चेन जो टूटी और ये गिर भी गई वहाँ पे। तो इनको कुछ समझ नहीं आया कि पीछे से एकदम से क्या हुआ। इनको लगा कोई गाय या कोई जानवर ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उस समय। फिर कुछ भी समझ नहीं आया और आसपास कोई कैमरा था नहीं ऐसा कि जिससे कि हम बाद में कुछ देख पाते। और उसके बाद में फिर इन्होंने सबको सूचना करी और सब लोग आए, देखा करा, वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हमको पाया नहीं गया। लगभग चेन मतलब 1.5 तोले का लगभग था चेन पेंडेंट मिला के। कीमत आज के हिसाब से देखें तो करीबन 90,000 रुपये से लेकर लाख रुपए के आसपास की कीमत होगी। उसको सूचना कर दी थी और मौके पे उस समय जैसा कि हमारे वहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं महेश चौहान जी, वो आ गए थे और उन्होंने पुलिस को सूचना करने से जो हेड कांस्टेबल सुरेश जी हैं आदर्श नगर थाने से, वो भी वहाँ पे आ गए थे मौके पे और उन्होंने सारा छानबीन करी, सारी वारदात पूछी करी और जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उन्होंने, वो जो स्थानीय लोग हैं वहाँ जाके देखा भी उन्होंने, सब चीज़ें करी और जो संतुष्टिजनक काम था उस समय उन्होंने सब कुछ किया। अब उसके बाद की कार्रवाई जो हो रही है, चेन स्नैचर्स को पकड़ने का काम है, तो वो अब आगे जो प्रोसेस है वो हो रहा है। आदर्श नगर थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर संदिग्ध बाइक सवार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अलवर गेट थाना अंतर्गत राधा साइकिल चौराहे पर एक युवक की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है युवक आदतन शराबी था, जो बीती रात शराब के नशे में शराब के ठेके के पास बनी डोली पर सो गया और नीचे गिरने से बिजली के खुले तारों की चपेट में आ गया। हादसे की सूचना पर पहुंचे अलवर गेट थाने के एएसआई गणपत लाल ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया है। मृतक बड़ी लाइन जादूगर निवासी गुलशन कुमार उर्फ गोविंदा के परिजनों को हादसे की सूचना दी गई, जिस पर परिजन चीरघर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि गुलशन कुमार शनिवार दोपहर से काम पर जाने की कहकर बाहर निकला था, मगर रात तक वापस नहीं लौटा और आज सुबह उसकी मौत की सूचना मिली। मेरे भाई का नाम गुलशन है। कल रात को सड़क पे सोया था, सुबह देखा तो मैं तो पड़ा वहाँ पर मिला सड़क से, बिजली की चपेट में आया। वो खम्भा था वहाँ बिजली का, की वजह से उसने दारू पी रहे थे। वो शाम को 5 बजे निकला था कि मैं काम पे जा रहा हूँ। वो ऐसे छोटे मोटे काम करता है, शादी पार्टियों में होते हैं। हाँ, ठेका के बाद दुकान के यहाँ पर गिरा था। अभी सुबह सूचना मिली थी एक व्यक्ति की बॉडी श्रीनगर रोड थाने के पास दारू का ठेका है उसके पास मिली थी, जिस पर मैं मौके पे गया और लोगों से पूछताछ की तो मृतक के बारे में शिनाख्त हुई थी गुलशन कुमार पुत्र राजू, उम्र 30 साल, जाति जयसवाल राजपूत, निवासी 20 फुट रोड जादूगर। लाश मिली है, उसकी शिनाख्त मौके पर उसके परिजनों ने आके की है। मृतक संभवतः शराब के नशे में गिर गया था, पास में बिजली का पोल भी था
उसका शरीर थोड़ा काला पड़ा हुआ है, तो संभवतः करंट से जांच के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तीर्थराज पुष्कर में 5 जुलाई से 11 जुलाई तक होने वाली शिव महापुराण कथा के दौरान माकूल व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंध में शनिवार को एसपी चुनाराम जाट और विधायक सुरेश रावत ने कथा स्थल का निरीक्षण किया। पुष्कर विधायक सुरेश रावत ने कथा श्रवण करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रशासन को समय रहते व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की। इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारी तीर्थ नगरी पुष्कर की धार्मिक छवि को मद्देनजर रखते हुए वे कथा में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की संख्या के अनुरूप बिजली, पानी, ट्रैफिक, यातायात, कानून, शांति, चिकित्सा, पुष्कर की साफ सफाई, स्वच्छता, सड़क मरम्मत सहित अन्य व्यवस्थाएं भली प्रकार से आयोजकों को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करने की बात कही गई। इस प्रकार के आयोजन से प्रदेश ही नहीं वरन देश में अजमेर जिले की तीर्थ नगरी पुष्कर राज के प्रति धार्मिक आस्था और महत्व का प्रकाश फैलेगा, जो प्रशासन के लिए भी अपने आप में एक उपलब्धि होगी। इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस आयोजन में यथासंभव अपने और विभाग की सेवाएं उपलब्ध कराकर इस धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने में भागीदार बनकर पुण्य कमाना चाहिए। 5 जुलाई से जो आयोजित शिव पुराण कथा हो रही है, ब्रह्म शिव पुराण कथा पुष्कर जी की तीर्थ नगरी में होने जा रही है, उसकी व्यवस्थाओं संबंधी मीटिंग हमारी जो प्रमुख व्यवस्था के कर्मी हैं उनके साथ आज बैठक रखी गई, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, SHO साहब सभी ने शिरकत करके और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिससे कथा का सफल आयोजन किया जा सके। एसपी ने प्रशासन की तरफ से आयोजकों को वांछित समस्त प्रकार की सुविधाएं एवं सहयोग उपलब्ध कराने और आने वाले लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों के मन में बसी पुष्कर के सौंदर्य की निराली छवि बनाए रखने व वांछित सहयोग देने के लिए विधायक रावत को आश्वस्त किया। जो आगामी 5 तारीख से पुष्कर के अंदर महाशिव पुराण की कथा हो रही है, उसको लेकर के आज मैंने SHO के साथ में और बाकी प्रशासन के साथ में विजिट की है और किस तरह से यहाँ वॉलंटियर काम करेंगे और किस तरह से पुलिस प्रशासन को क्या क्या काम करना है, सरोवर पे किस तरह की व्यवस्था रहेगी, मेला मैदान पे किस तरह की व्यवस्था रहेगी और ब्रह्मा मंदिर पे किस तरह की व्यवस्था रहेगी, ये सारा रहेगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जाता है, वो तैयार है। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवार को श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। धाम के उपासक चंपालाल महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर परिसर में बाबा भैरव व मां कालिका के साथ चक्की वाले बाबा तथा सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना की। धाम के प्रवक्ता अविनाश सैन ने बताया कि चंपालाल महाराज की प्रेरणा से रविवारीय मेले में धाम पर पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे नशा मुक्ति महाअभियान में रविवार को देश प्रदेश से आई महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में अपने सभी प्रकार के नशे की लत को त्यागने के लिए बढ़ चढ़कर नशा मुक्ति का संकल्प लेते हुए जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का प्रण लिया। इन्हीं महिलाओं में से कुछ महिलाओं ने यह भी संकल्प लिया कि वे अपने परिवार व समाज में भी नशे में लिप्त महिला व पुरुषों को नशा त्यागने हेतु प्रेरित करेंगी। धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार की भेंट, दान दक्षिणा, माला आदि नहीं लाने को कहा। धाम पर हजारों की भीड़ के चलते नसीराबाद थाना प्रभारी महावीर मीणा के साथ चौकी प्रभारी भूम सिंह व पुलिस लाइन अजमेर से आए पुलिस जाब्ते सहित श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को संभालने के लिए मौके पर तैनात रहे। आज श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर काफ़ी तादाद में जन सैलाब उमड़ा। आज के मेले की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि आज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने नशा छोड़ा, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा रही। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने बहुत तादाद में नशा छोड़ा। ये एक नया कीर्तिमान रहा। गुरुदेव श्री ने भी अपने आह्वान में कहा कि मेरे 45 साल की वर्ष में 45 साल के अंदर आज जितना नशा लोगों ने छोड़ा है उतना आज तक कभी नहीं छोड़ा। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, उसकी तैयारियां बड़े जोर शोरों पर चल रही हैं। आज अजमेर में दादा भगवान परिवार की महात्माओं के द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी धूमधाम से श्री राम धर्मशाला में मनाया गया। वर्तमान में आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई देसाई ने मन को ज्ञान से कैसे अलग रखें, इस पर विशेष संदेश दिया। सभी महात्माओं द्वारा पूजन तथा मिट्टी के दीपक द्वारा सामूहिक रूप से आरती की गई। अजमेर में हर सप्ताह दादा भगवान परिवार की ओर से सत्संग कल्पवृक्ष मंदिर के पास लोहाखान में शाम 5 से 7 बजे वर्तमान में किया जा रहा है। जय सच्चिदानंद सभी अजमेर वासियों को। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव दादा भगवान परिवार के द्वारा यहाँ पर मनाया जा रहा है। सभी अजमेर वासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ हो। दादा भगवान इट्स बिन अपने अंदर जो आत्मा बैठी है उसी का स्वरूप का दादा भगवान, उसी का नाम दिया गया है। और दादा भगवान हम गुजरात में जो कलोल के अंदर त्रिमंदिर है वहाँ से दादा भगवान परिवार से जुड़े हुए हैं। एट प्रेजेंट दीपक भाई वहाँ ज्ञानी पुरुष हैं जो मतलब 2 घंटे अंदर ऐसा ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम 2 घंटे के अंदर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके द्वारा इजीली अक्रम विज्ञान जो है दादा का कि मोक्ष मार्ग में हम गृहस्थी में रह के हुए
और दादा की 5 आज्ञाओं का पालन करते हुए कैसे मोक्ष में जाएं, ये एक शॉर्ट एंड लिफ्ट मार्ग है। और ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव आज लेडीज़ और जैन दोनों महात्माओं का यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी ने बड़ी जोश से इसके जो हिस्सा लिया है और आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। सच्चिदानंद, आज हमने ये गुरु पूर्णिमा मनाई है दादा भगवान की, और ये अजोड़ ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो कि 88 में दादा भगवान को हुआ था। सूरत रेलवे स्टेशन पे दादा भगवान को अक्रम विज्ञान ये हुआ था, आत्मा का ज्ञान हुआ था। तब से उन्होंने ये आत्मा का ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, और इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य 5 आज्ञाओं का पालन करते हुए गृहस्थ में रहते हुए बहुत अच्छे से अपना जीवन जी सकता है और खुशहाल जीवन जी सकता है। और सभी व्यक्तियों को निर्दोष देख के और वीतराग रहते हुए वो ये ज्ञान प्राप्त करके, और जितना लोग इसको ज्ञान को प्राप्त करेंगे उतना ही अपने अच्छे से जीवन जीते रहेंगे। इसमें 1 साल से और न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 80-100 साल तक के सभी लोग आते हैं, सभी वर्ग के लोग आते हैं। और इसमें ना लाखों मनुष्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और दीपक भाई अभी आत्मा का ज्ञान देते हैं सभी को, और सभी बहुत मतलब अपने आप को धन्य समझते हैं। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर क्षेत्रीय महेश्वरी सभा अजमेर के तत्वाधान में 30 जून से 2 जुलाई तक महेश बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज समापन के अवसर पर विजेता उप विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। महेश बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 की जानकारी देते हुए आयोजनकर्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सिंगल और डबल मुकाबले जिला अस्पताल के पास लखोटिया धर्मशाला में कराए गए। प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य सभी उम्र के बच्चों में खेल के प्रति जागरूकता लाना है। प्रतियोगिता के फाइनल में जीते हुए खिलाड़ियों और उप विजेता रहे खिलाड़ियों का क्षेत्रीय महेश्वरी समाज के वरिष्ठ लोगों ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। अजमेर क्षेत्रीय महेश्वरी सभा के द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो 30 जून से 2 जुलाई तक चली है, जिसका समापन समारोह आज लखोटिया धर्मशाला में किया गया। प्रतियोगिता अजमेर इंडोर स्टेडियम में खेली गई। कौन कौन इसमें आज शामिल रहा और कितने बच्चों का इसमें सम्मान किया गया? 70 पार्टिसिपेंट्स इसमें आए थे, जिसमें से 6 ग्रुप थे, जिसके अंदर विनर्स और रनर्स अप बने गए। प्रथम ग्रुप था बच्चों का, जो 25 साल से कम के बच्चे थे। उसके अंदर प्रथम आया श्री वैभव महेश्वरी और द्वितीय आए श्री अनुभव डागा। और उसी के क्रम में 25 से लेके 45 वर्ग के युवा वर्ग में प्रथम प्रशांत इनानी जी और द्वितीय पीयूष जी राठी थे। और इसी वर्ग के अंदर आगे 45 वर्ष से ऊपर के वर्ग में प्रथम विजय भूतड़ा जी, द्वितीय राकेश जी झमर थे। और इसके संग महिला वर्ग का भी आयोजन था, जिसमें 40 साल से नीचे की महिला वर्ग के अंदर प्रथम प्राची महेश्वरी और द्वितीय डॉक्टर नेहल महेश्वरी आई है। और उसी क्रम के अंदर 40 वर्ष से अधिक महिला वर्ग के अंदर पूर्णिमा मंत्री जी प्रथम व द्वितीय ज्ञानधारा जी राठी आई हैं। और इसी क्रम में डबल्स का भी आयोजन किया गया था, जो कि जिसमें प्रथम संजय भूतड़ा व विजय भूतड़ा आए हैं, द्वितीय प्रशांत इनानी व पीयूष राठी आए हैं। केवल बैडमिंटन का खेल था, जो कि अजमेर क्षेत्रीय महेश्वरी सभा में रामजस जी बाल्दी
की स्मृति में आयोजित किया गया। नगर निगम की ओर से डॉक्टर्स डे और सीए डे पर डॉक्टरों और युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट का सम्मान वैशाली नगर स्थित एक होटल में किया गया। सम्मान समारोह में नगर निगम महापौर नीरज जैन ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अनेकों जिंदगियां बचाई हैं। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के माध्यम से डॉक्टर व सीए का देश भर में सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर्स डे पर जिले के डॉक्टरों का अभिनंदन कर उनका सम्मान किया गया। डॉक्टर्स डे और सीए डे के उपलक्ष्य में नगर निगम अजमेर द्वारा आज हमारे अजमेर शहर के जो प्रमुख चिकित्सक हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, यंगस्टर्स डॉक्टर्स हैं और ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारी आर्थिक आधार को मजबूत स्तंभ देते हैं, ऐसे उनका सम्मान करने का, उनका धन्यवाद देने का दिन हमने आज तय किया नगर निगम ने। सभी डॉक्टर्स को और ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सम्मान हमारे नगर निगम द्वारा आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें शहर के नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, हमारे गायनिक के एक्सपर्ट्स, हमारे कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट, इस प्रकार के डॉक्टर्स और वरिष्ठ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका सम्मान हमने किया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कोविड में भगवान के बाद डॉक्टर जो हमारी सेवा कर रहे थे और जीवन पर्यंत जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सेवा जिस प्रकार डॉक्टर करते हैं और उनकी जो मुस्कान है, उनका विश्वास ही हमारे को वापस हमारी बीमारी से मुक्त होने में मदद करता है। इस प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने का काम जिस प्रकार करते हैं, जिसका परिणाम आज देश पहली 5 इकोनॉमी में से एक बनकर के आया है। शायद देश का जो शेयर सूचकांक वो हाईएस्ट लेवल पे, इसके पीछे अगर कोई भूमिका है तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। तो उनको आज हमने धन्यवाद देने के लिए उनका सम्मान करने का हमने एक गिलहरी भर प्रयास हमने किया है और शहर के सभी गणमान्य डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके हमारे मध्य आए हैं। सिंधी समाज महासमिति अजमेर की ओर से नए प्रकल्प सिंध इतिहास एवं साहित्य शोध संस्थान का आज श्री अमरापुर सेवा घर प्रगति नगर कोटड़ा अजमेर में द्वितीय तल पर विधिवत शुभारंभ, पूजा अर्चना, मूली के बंधन व गणेश आराधना से प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि राजस्थान सिंधी अकादमी के अध्यक्ष रहे मोहनलाल वाधवानी ने अपने अनुभव के आधार पर सिंधी अकादमी व राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद में शोध कार्य का महत्व बताते हुए कहा कि यदि मन में कोई धारणा बना ले तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। शोध संस्थान का यह प्रकल्प आने वाले भविष्य में युवाओं को भाषा से इतिहास साहित्य की जानकारी देकर उसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में मुख्य भूमिका अदा करेगा। यह शोध संस्थान देश दुनिया में अपनी सफलता से विशेष पहचान बनाएगा, जिसके लिए सिंधी समाज पूर्ण सहयोग करेगा। इतिहास एवं साहित्य शोध संस्थान का आज प्रारंभ 2 जुलाई 2023 को अमरापुर सेवा घर के द्वितीय तल पर जो कोटरा प्रगति नगर में स्थित है शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि मोहनलाल वाधवानी जी रहे तथा इसकी जो अध्यक्षता की वो ठारानी साहब ने की। इस कार्यक्रम के अंदर लक्ष्मी ठाकुर जी, गिरधर तेजवानी जी, शांता जी, महेंद्र जी था जी वशिष्ठ अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस साहित्य शोध संस्थान के अंदर साहित्य की अलग अलग विधाओं के ऊपर यहाँ पे पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो आने वाली पीढ़ी को शोध से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। जो सिंधी भाषा में सीखना चाहते हैं, सिंधी भाषा के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सामग्री उपलब्ध है। ये कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक अमरापुर सेवाघर के अंदर प्रारंभ रहेगा। जो भी लोग शोध करना चाहते हैं या सिंध के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका यहाँ पर इस कार्यक्रम यहाँ पे शोध संस्थान में स्वागत है। हर दिन प्रतिदिन ये कार्यालय चालू रहने वाला है। इस शोध संस्थान के अंदर विभिन्न जो पुस्तकें हैं उनको दे सकते हैं। यहाँ पर अंदर आने के बाद लोगों को महसूस हुआ कि जैसे सिंध के अंदर वो आ गया है, सिंध की सारी संस्कृति के बारे में जानकारियाँ ली। उड़ान धोबी सेवा संस्थान राजस्थान के तत्वाधान में अजमेर संभाग स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन मदनगंज किशनगढ़ बहेती धर्मशाला सिटी रोड पर आयोजित किया गया। सांस्कृतिक प्रतियोगिता और प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक रहे। इस मौके पर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही इस मौके पर समाज के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं में विजेता रहे बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।